नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल की वैकेंसी, ये बहुत बड़ी वैकेंसी है, याद रखेंगे, क्योंकि इसका जो है वैकेंसी 4128 पोस्ट है इसमें, ठीक है। और इसका लास्ट डेट दोस्तों आपको जो है 5 तारीख तक है। अगर आप फॉर्म का अप्लाई नहीं किए हैं, सबसे पहले जाके आपको फॉर्म अप्लाई करना है। और बेस्ट जॉब है ये, बिहार पुलिस से भी अच्छा जॉब है, ये भी याद रखना इस चीज को, ठीक है। और एक दोस्तों टारगेट सेट कर लीजिए कि नहीं, हमको इसमें नौकरी लेना है। अगर ठान लेंगे तो 100% सफलता मिलेगा। अभी से तैयारी में भी लग जाइए, फॉर्म भी भर दीजिए साथ में, और साथ में तैयारी में लग जाइए, ठीक है। तब जाके सिलेक्शन होगा, हम आपको करवा के रहेंगे 100%। अभी जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये याद रखना है, उड़ान बैच के तहत ये आपको जो है खान सर का अभी न्यू बुक जो आया है, उसका एक क्वेश्चन बैंक अभी हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन बैंक में याद रखना, ये सेट नंबर आज 14 देखेंगे। इसका मतलब है कि इससे पहले इसका 1 से लेकर 13 तक क्लास हो चुका है। अगर आपका छूट गया है तो आप जाएंगे तो यूट्यूब पे आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहां पर से जाके आप सारा वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। कंप्लीट आपको ये क्लास है, ध्यान रखना, सुबह में डेली 8 बजे आता है, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहेंगे, 8 बजे क्लास आपको सुबह में डेली आता है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों अभी से टारगेट बनाइए, 100% सफलता मिलेगा। और ये उड़ान बैच जो नहीं लिए तो उड़ान बैच को अपना बनाइए, 100% ये भी सफलता आपको दिला के रहेगा, क्योंकि आपको इस बार थ्योरी के साथ ऑब्जेक्टिव प्लस टेस्ट हर चीज़ की फैसिलिटी आपको हम दे रहे हैं एप्स पे, क्योंकि ये क्लास आपको एप्लीकेशन पे चलता है। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 15 से 20% क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट होता है, इसीलिए इस क्लास को अच्छे से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में कैसा लग रहा है क्लास हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे आज की इस क्लास को दोस्तों शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। पंचतंत्र के लेखक यहाँ पे कौन है, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो ये हो जाएगा आपका विष्णु शर्मा। आंसर क्या होगा, ए आपका राइट आंसर होगा, विष्णु शर्मा यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये पंचतंत्र में विशेष रूप से राजाओं और राजनेताओं की नीति और नैतिकता के बारे में दर्शाया गया है इस पुस्तक में, ठीक है। आंसर जो है ए आपका ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, ए यहाँ से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है। संविधान संशोधन जो है कितने प्रकार से दोस्तों होता है, कई बार आपको मैंने बताया है, ये 3 प्रकार से किया जाता है। आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर होगा, ये 3 प्रकार से दोस्तों आपका होता है, ध्यान रखना। संविधान संशोधन जो होता है आपको याद रखना है, अनुच्छेद 368 के तहत होता है, और ये संसद कर सकते हैं। और ये प्रावधान जो लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये किस देश के संविधान से लिया है, तो याद रखना ये साउथ अफ्रीका के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि लुई 16वां को कब फांसी दी गई, ये बताइए। 3 का राइट आंसर, लुई 16वां को दोस्तों फांसी जो दिया गया था, राजद्रोह का दोस्तों उस पर जो है एक प्रकार से आरोप लगा करके फांसी की सजा सुनाई गई थी, ठीक है। और ये जो राइट आंसर होगा ये कब हो जाएगा, तो 1793 में। आंसर क्या होगा, ये बी आपका राइट आंसर होगा, 1793, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है, ये बताइए। मतलब सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला आपको जिला बताना है अपना बिहार में कौन सा है, ये है याद रखना कैमूर जिला। कैमूर जिला में सबसे ज्यादा वन है, और उसके बाद आपको आता है पश्चिमी चंपारण, ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को, किस वर्ष मनाया गया था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई रहेगा, ध्यान रखना। ये क्या है, तो ये किस वर्ष है, क्योंकि ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 21 जून को, 21 जून को याद रखेंगे। और ये आपको मनाया गया था पहली बार, ये कब मनाया गया था, याद रखना ये 2015 में। आंसर क्या होगा, ए बी आपका राइट आंसर होगा, 2015 दोस्तों, याद रखना इस बात को। आगे बढ़ेंगे, क्या है, भारत में सबसे अधिक यानी कि खारे पानी की झील कौन सी है, यानी कि सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है, 6 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा सांभर झील। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, जो कि कहां पर है, ये है आपको राजस्थान में, ठीक है। आंसर क्या होगा, ए आपका राइट आंसर होगा, ए दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्या है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। देखिए संविधान दिवस जो मनाया जाता है ना, जिस दिन संविधान सभा के द्वारा संविधान को अपनाया गया था, उसी तिथि को मनाया जाता है। मतलब यहाँ पर अगर देखेंगे तो संविधान दिवस जो मनाया जाएगा ये 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को अपना प्यारा संविधान बन करके तैयार हो गया था, ठीक है। आंसर जो है ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अंग की राजधानी कहाँ थी। ये महाजनपद है दोस्तों अंग, ये अंग की राजधानी कहाँ थी ये बताना है। तो 8 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ये हो जाएगा चंपा। क्या होगा, चंपा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। और यह वर्तमान में आपको 2 जिला आता है ये अंग के अंतर्गत, एक आपका भागलपुर, एक मुंगेर, ये दोनों जिला को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है। लाल ग्रह के नाम से किसको जानते हैं, 9 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा मंगल ग्रह को हम लोग रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना। बृहस्पति तो सबसे भारी और सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी जो है याद रखना, ये जो है नीला ग्रह के नाम से जानते हैं क्योंकि जल ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है। और जो है शुक्र ग्रह की बहन भी है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्या है बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। मतलब कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, क्या हो जाएगा ये 22 मार्च को, ठीक है। 22 मार्च याद रखना 1912 को ही दोस्तों जो है बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से क्या हुआ था, अलग बन के, अलग होकर के एक नया राज्य बना था। आंसर क्या होगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस दोस्तों कब से मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन यहाँ पे आता है, वो आपको बताएंगे, लेकिन कब मनाया जाता है तो ये प्रत्येक वर्ष याद रखना 5 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 5 जून को, यानी आंसर बी आपका राइट आंसर होगा। अब यहाँ से याद रखना पहली बार ये कब मनाया गया था, ये 1973 ईस्वी में दोस्तों पहली बार मनाया गया था, ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है भारत में सबसे बड़ा नदी पर जो है निर्मित पुल कौन सा है ये बताइए। ये देखिए प्रेजेंट टाइम में ये बदल गया है, ठीक है। पहले हम लोग गांधी सेतु याद करते थे, ठीक है, गंगा नदी पे, लेकिन अब ये बदल चुका है। इसका नाम है क्या, तो याद रखना भूपेंद्र हजारिका सेतु। आंसर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ये लोहित नदी, याद रखना ये लोहित नदी पर दोस्तों ये बना हुआ पुल है, जो कि लोहित नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी, ठीक है। तो ये सब आपको पॉइंट याद रखना है, और ये असम को सीधा अरुणाचल प्रदेश से जोड़ने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में औद्योगिक नीति प्रोत्साहन नीति कब लाई गई, यानी कि बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई। 13 का राइट आंसर याद रखना 2016 में। आंसर क्या होगा, ये डी आपका राइट आंसर होगा, 2016 यहां से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, स्वदेशी, क्या है स्वदेशी कविता के लेखक कौन है, 14 का राइट आंसर बताइए। तो स्वदेशी कविता के जो लेखक होगा दोस्तों यहाँ से ये होगा प्रेम घन, कई बार बताएं प्रेम घन, यहाँ से आपको याद रखना है। स्वदेशी कविता के लेखक प्रेम घन, यहाँ से आपको ध्यान रखना है। इसका पूरा नाम अगर आपसे पूछे तो बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन इसका पूरा नाम होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं में विषम संख्या की प्रायिकता क्या होगी ये बताइए। तो प्रायिकता जो होगा कुल विषम संख्या बटे कुल संख्या, 1 से लेकर 10 तक में 5 गो विषम संख्या और कुल संख्या 10 गो कह रहा है, तो 10 बटे में 10 क्या हो गया, ये 1/2, 1/2 यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, संगमरमर का जो है रासायनिक फार्मूला क्या है, 16 का राइट आंसर बताइए। संगमरमर का रासायनिक फार्मूला होता है CaCO3, ठीक है, CaCO3। आंसर ए हो जाएगा, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, ये यहाँ से आपको याद रखना, ठीक है। इनका प्रयोग जो है पत्थरों के निर्माण में, घोघे, शंख हो गया, मूंगा के निर्माण, इन सभी के जो है उत्पादन में भी होता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ। देखिए संविधान सभा ही है जो हम लोग का जो इतना प्यारा संविधान है उनका निर्माण किया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में कि संविधान का निर्माण किस सभा के द्वारा किया गया था, या संविधान बनाने के लिए किस सभा का संगठन का स्थापना किया गया था। तो याद रखना ये संविधान सभा का स्थापना किया गया था। और संविधान सभा की स्थापना जो होता है दोस्तों, ये 17 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये जुलाई 1946 में। आंसर ये ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या यहाँ पे है फ्रांसीसी क्रांति, क्या है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी ये बताइए। फ्रांस की क्रांति को ही फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं, जो कि कब हुआ है, ये हो जाएगा आपको 1789 में। आंसर बी हो जाएगा 1789 दोस्तों, यहाँ से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में गेहूं उत्पादन करने में बिहार का कौन सा स्थान है ये बताइए। गेहूं के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है, ये याद रखना दोस्तों, ये आपका जो है 4था स्थान हो जाएगा। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, सी यहां से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि IPL 2024 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने जो है किसे हराया था। क्योंकि देखिए IPL 2024 का विजेता कौन है, तो वो है आपका जो है याद रखना है कोलकाता नाइट राइडर्स। लेकिन ये KKR जो है किसको हराया था, तो सनराइजर्स हैदराबाद को। आंसर ए हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग यही 2025 की बात करेंगे IPL की, तो इनमें जो विजेता बने RCB बने, मतलब दोस्तों जो है रॉयल चैलेंजर बैंगलोर,
इसमें उपविजेता का अगर आपसे पूछे तो वो हो जाएगा आपको पंजाब दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि झरोखा दर्शन की शुरुआत किसने किया था? 21 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा अकबर। किसके द्वारा किया गया था? ये अकबर के द्वारा, यानी आंसर सी हो जाएगा, अकबर ने ये किया था। ध्यान रखेंगे, यह किला और महलों की जो है बालकनी से जनता को संबोधित करने का एक तरीका था। नहीं होता है कि अपना घर है, सामने में एक बालकनी बना दिया, वहां से जाके जो है सभी जनता को जो है अपना प्रवचन दिया, जो भी है संवाद, ये सब आप करते हैं। तो ये झरोखा दर्शन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए ये सभी क्वेश्चन आपको करंट लेवल का हो जाएगा। बोलिए क्यों सर? क्योंकि अभी बिहार में इलेक्शन है, तो इलेक्शन को देखते हुए आपको मतदान से संबंधित चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर जो है करंट पे, समसामयिक घटना पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को दोस्तों मनाया जाता है। आंसर ए आपका राइट आंसर होगा। निर्वाचन आयोग की स्थापना पूछे तो 1950 में होता है। और हम जो वोट गिराने जाते हैं दोस्तों, ये कौन सा अधिकार है? तो एक तो याद रखना, ये आपका मतलब कि कानूनी अधिकार है, वोट देने का अधिकार है एक प्रकार से, लेकिन ये जो आपको है ये ध्यान रखना है, ये किस अनुच्छेद के तहत आप वोट गिराने का आपको अधिकार मिला है। तो याद रखना 326 अनुच्छेद के तहत एक राइट्स आपको दिया गया है कि आप वोट गिरा सकते हैं। क्लियर है? 18 वर्ष आपकी आयु होना चाहिए, 18 वर्ष से ऊपर। अगला क्वेश्चन है स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से है? तो क्या हो जाएगा? क्रिकेट का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। महिला क्रिकेट का विराट कोहली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत विभव मापा जाता है किसमें? ये बताइए। तो विद्युत विभव का जो मापन होता है ये वोल्ट मीटर में होता है। किस में होता है? वोल्ट मीटर में। आंसर डी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। डी दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना। ठीक है, वोल्ट मीटर में इसका जो है मापन होता है। विद्युत धारा जो मापते हैं वो एम्पियर में हो जाएगा। ठीक है, आमीटर के द्वारा विद्युत धारा मापा जाता है। यहाँ पे याद रखना, आमीटर के द्वारा विद्युत धारा मापा जाता है, लेकिन अगर विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछे तब आपको ये एम्पियर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का केंद्रीय बैंक जो है कौन सा है? 25 का राइट आंसर बताइए। तो जानते हैं आप लोग, कई बार बताए हैं कि एकमात्र भारत का केंद्रीय बैंक है, सरकारी बैंक है, उसका नाम है आरबीआई। ठीक है, यानी कि याद रखना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ध्यान रखेंगे। आंसर क्या हो जाएगा? तो आरबीआई, ऑप्शन नंबर ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ए यहां से ध्यान रखना। आगे देखेंगे आईपीएल 2024 में गौतम गंभीर किस टीम के जो है मेंटोर थे? ठीक है, मेंटोर थे। याद रखने कोलकाता नाइट राइडर्स। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे आवारा मसीहा। क्या है यहाँ पे? आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित रचना है? ये बताइए। आवारा मसीहा दोस्तों याद रखेंगे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएगा। आंसर ये ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या है यहाँ पे? अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 16 का जो संबंध है ये हो जाएगा समता के अधिकार से। आंसर जो है बी आपका राइट आंसर होगा। समता के अधिकार दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है? साबुन का दोस्तों बुलबुला गोल क्यों होता है? साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है? 29 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। आंसर ये ए हो जाएगा। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण ये आपका गोल होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या यहाँ पे है कि कोसी नदी की सहायक नदियां कौन सी नहीं है? कोसी नदी की सहायक नदी दोस्तों कौन सा नहीं है, ये बताना है। तो 30 का जो राइट आंसर है अरुण नदी है। ठीक है, सप्त है, तमूर कोसी है और शारदा नहीं है। ठीक है, आंसर क्या होगा? डी गलत हो जाएगा। शारदा नदी जो है याद रखना है, कोसी नदी की जो है सहायक नदी नहीं है, याद रखना। लेकिन एक चीज और याद रखना, आप लिख भी लेना कॉपी में, शारदा नदी को जो है काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी के नाम से? काली नदी के। किसको? तो शारदा नदी को काली नदी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली जो है स्थानांतरित की गई थी? ये बताइए। आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। 31 का राइट आंसर याद रखना शाहजहां हो जाएगा, क्योंकि पहले जो था अकबर ने फतेहपुर सिकरी आगरा में बनाया था इसकी राजधानी, लेकिन बाद में शाहजहां ने क्या किया तो इसको जो है आगरा से पुनः जो है स्थानांतरण करके, ट्रांसफर करके दिल्ली लेके गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? अनुमान की बात है, याद रखना वो व्यक्ति था दादा भाई नौरोजी। आंसर क्या हो जाएगा? ये ए हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, और इन्होंने दोस्तों अनुमान कब लगाया था पूछे एग्जाम में? तो ये 1867-68 यहाँ से आपको याद रखना है। क्लियर है? आंसर ए आपका होगा। और प्रति व्यक्ति इन्होंने 20 रुपया बताया था।
कितना? 20 रुपया। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। और याद रखना, उड़ान बैच आपको समझिए कि नौकरी दिलाने वाला एक प्लेटफॉर्म है जहां से 100% आपका सिलेक्शन होगा। तो उड़ान बैच अभी जो नहीं लिए हैं तो अपना उड़ान बैच ले लीजिएगा। मात्र 249 रुपया में कंप्लीट तैयारी है हर सब्जेक्ट का, थ्योरी के साथ उसका ऑब्जेक्टिव भी होगा। मतलब पहले थ्योरी पढ़ाएंगे हर सब्जेक्ट में, हर टॉपिक का, फिर ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, फिर टेस्ट भी लेंगे। ये पूरा फैसिलिटी आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, ध्यान रखेंगे। तो जो अभी तक ये उड़ान बैच नहीं लिए तो अपना उड़ान बैच ले लीजिएगा, ध्यान रखना। और फिर बोलेंगे हम, शुरू से अगर कोई चीज़ का आप तैयारी करते हैं मन से तो 100% सिलेक्शन होता है। इसीलिए बोलते हैं शुरुआत अभी हुआ है तो अभी ही बैच लेके शुरू से तैयारी करिए, तब जाके दोस्तों होगा। ठीक है, यानी कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, दिया है कि लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका विभाजन होता है, ये बताइए। लैंगिक जनन में तो ये हो जाएगा समसूत्री विभाजन होता है। आंसर ये ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था? इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था? याद रखना 1688 में। इसे रक्तहीन क्रांति के नाम से जानते हैं। मतलब ये क्रांति एक युद्ध एक ऐसा था जिसमें एक भी खून का कतरा नहीं बहा। क्लियर है? इसीलिए इसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जानते हैं। और एक गौरव का क्षण था तो इसलिए इसका नाम रख दिया गौरवपूर्ण क्रांति। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर के जो है आविष्कारक कौन है, ये बताइए। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक याद रखना नरेंद्र सिंह का पानी हो जाएगा। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या है? विश्व प्रेस दिवस। क्या है कि विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, ये बताइए। तो विश्व प्रेस दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, याद रखना ये आपका जो हो जाएगा ये 3 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 मई को विश्व प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये पॉइंट यहाँ से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है कि पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो जिस समय दोस्तों एग्जाम हुआ था उस समय इसका आंसर अलग था, लेकिन अभी हम लोगों को करंट वाला याद रखना है। ठीक है, वर्तमान में जो आपको हो जाएगा याद रखना है एम पंचोली। ठीक है, विपुल एम पंचोली इसका पूरा नाम है। तो ये पंचोली करके आप कॉपी में जो है लिख लेंगे। ठीक है, चल अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है कि मनरेगा में कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? मतलब गारंटी रोजगार आपको इसमें मिलता है कितने दिन का? तो याद रखना ये टोटल 100 दिन का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। मनरेगा की शुरुआत पहले नरेगा के नाम से हुआ था। ये अधिनियम 2005 में बना, लेकिन 2006 से शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है, ये बताइए। सुनील छेत्री का संबंध दोस्तों याद रखना ये आपका हो जाएगा फुटबॉल से। आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल करने वाला भारतीय खिलाड़ी है, याद रखना। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, एसबीआई के जो है वर्तमान चेयरमैन कौन है? ये जिस समय एग्जाम हुआ था, क्योंकि हम लोग अभी क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं खान सर का प्रीवियस ईयर, इसीलिए जिस समय एग्जाम हुआ था तो उस समय दोस्तों दिनेश खाड़ा था, लेकिन ये प्रेजेंट में बदल गया है। याद रख लेना श्रीनिवासल्लू शेट्टी हो जाएगा। ठीक है, शेट्टी यहाँ से आपको याद रखना है और लिख लेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं, क्या यहाँ पे कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं एंग्लो इंडियन के रूप में? तो याद रखना ये प्रावधान अब लोकसभा में नहीं है, लोकसभा में अब चयन नहीं किया जाता है। ठीक है, अब जो है ओनली राज्यसभा में करते हैं, जो कि 12 सदस्य को। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा, सी याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है, ये बताइए। तो ये सब क्वेश्चन आपको लगभग में ही याद रखना है, बदलते रह सकता है। ऑप्शन नंबर डी होगा, लेकिन यहाँ पे बात दे दिया 2011 की जनगणना की, इसलिए आपको यही याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोरियम जो पाया जाता है किसमें, ये बताइए। थोरियम किस में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा मोनाजाइट। आंसर ये ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अंगूठा चूमना। क्या है? अंगूठा चूमना का अर्थ क्या होता है, ये बताइए। तो अंगूठा चूमना मतलब यहाँ से होगा खुशामद करना। किसी से आपको काम निकलवाना होता है तब जाके क्या करेंगे, अंगूठा चूमेंगे, मतलब उसका खुशामद कर रहे हैं। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? गदर पार्टी की स्थापना जो दोस्तों हुआ था ये 1913 में हुआ था। आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना जो हुआ था अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में आपका जो है इसका स्थापना हुआ था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जिसमें मेन आदमी जो थे लाला हरदयाल, याद रखना।
आगे बढ़ते हैं, क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत के साक्ष्य का जो स्थल कहाँ से प्राप्त हुआ, ये बताइए। जोते हुए खेत का साक्ष्य, तो ये जो मिला है ये कालीबंगा से, आंसर ये ए हो जाएगा, जो कि कालीबंगा ये राजस्थान में पड़ता है, हनुमानगढ़ जिला है वहां पर, उसी में पड़ता है। आंसर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है। ये आपका जो है मेन क्वेश्चन है, हर एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन इसी टाइप से पूछता है कि कौन से राज्य से नहीं गुजरता है। इसमें कर्क रेखा जो है टोटल 8 राज्य से गुजरते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, ये सभी राज्य हैं जहाँ से गुजरती है। लेकिन प्यारा बिहार अपना जो है यहाँ से नहीं गुजरती है। क्लियर है, मित्र पर गमछा झार इसका ट्रिक होता है, जो कि आपको हम बताए हैं। चलिए, सूरत किस नदी के तट पर बसा हुआ, 48 का राइट आंसर बताइए। तो सूरत जो बसा है ताप्ती नदी के किनारे, आंसर ये ए हो जाएगा, सूरत ताप्ती नदी के किनारे दोस्तों बसा हुआ है, जो कि गुजरात में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा, ये बताइए। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जो होगा ये भागलपुर जिला है, आंसर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, ए यहाँ से आपको याद रखना। भागलपुर के अलावा दोस्तों याद आता है इस क्वेश्चन का जो है, यानी कि कई बार आंसर आप देखेंगे तो भागलपुर भी आएगा, कई बार आपको मुंगेर भी आता है। ठीक है, मुंगेर भागलपुर दोनों में आपको कन्फ्यूजन होता है, लेकिन याद रखना आंसर ए होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या है, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है। विंबलडन एक टेनिस टूर्नामेंट है, जो कि ये ग्रैंड स्लैम का एक खेल है, 4 प्रकार का होता है, जिसमें ये कहाँ खेला जाता है। तो ये दोस्तों खेला जाता है, याद रखना, घास के जो है कोर्ट पर, यानी कि घास के मैदान में। आंसर यहाँ से क्या होगा, सी हो जाएगा, घास का कोर्ट वो बना होता है, ध्यान रखना। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या है कि शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी, ये बताइए। शुंग यानी कि वंश की जो राजधानी थी ये कहाँ पर थी, ये बताना है। तो ये विदिशा हो जाएगा, आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। ये विदिशा दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विदिशा जो है ये मध्य प्रदेश में आपको पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि मंदार पर्वत बिहार के किस जिला में है। तो मंदार पर्वत जो है याद रखना ये बांका जिला में है। ठीक है, बांका जिला में, आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्वत है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, रहेला पुस्तक जो है किसने लिखी है। तो रहेला पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हो जाएगा आपको इब्न बतूता, आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, इब्न बतूता, याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, ये बताइए। तो दक्षिण अफ्रीका से जो गांधी जी भारत लौटे, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1915 में, आंसर नंबर सी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1915 दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, बेरी बेरी रोग यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि ये किससे होता है। तो बेरी बेरी रोग जो ये आपका हो जाएगा, ये विटामिन बी के जो है आपको कमी से होता है, आंसर बी हो जाएगा। विटामिन सी से स्कॉर्बिक, विटामिन डी से जो है आपको रिकेटस सब होता है, विटामिन ए से जो है आपको क्या क्या होता है, तो आपको जो है देखिए विटामिन ए से रिकेटस हो जाएगा। ठीक है, और विटामिन डी से जो होता है आपको हड्डी कमजोर होने से संबंधित चीज़ें आपको ये होता है। ठीक है, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दोस्तों क्या है, तो द्विसदनीय विधायिका भारत के कितने राज्य में है। तो ये द्विसदनीय विधायिका दोस्तों भारत के जो है कितने राज्य में है, तो ये आपको टोटल 6 राज्य में है। ठीक है, ये 6 राज्य में, और 6 राज्य कौन कौन है, तो याद रखना वो दोस्तों, आंध्र प्रदेश, ठीक है, बिहार हो जाएगा अपना, कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर आपको तेलंगाना हो जाएगा। ये जो लिख रहे हैं 6 गो याद रखना, तेलंगाना के बाद एक उत्तर प्रदेश, ये 6 गो राज्य जो है जहां पर आपको क्या है, तो विधान परिषद और विधानसभा ये दोनों चीज है। ठीक है, ये यहां से आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक जो भी बैच नहीं लिए हैं तो ये आपको जो है बैच का जो है देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म है, कैसे कैसे आपको ये बैच मिलेगा आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि एक तरह से बिहार जो है सरकार एक्टिव हो जाएगा। जैसे कि बिहार एसएससी का भी देख रहे हैं कैलेंडर जारी किया गया है, इसको भी उम्मीद है कि जल्दी ही एग्जाम करवाएगा। ठीक है, तो बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल भर्ती के लिए दोस्तों याद रखना है, ये कंप्लीट बैच आपको उड़ान बैच से लाया गया है। ये उड़ान बैच समझिए कि आपको बैच नहीं रिजल्ट है, 100% यहाँ से सफलता आपको मिलेगा, याद रखना है। कैसे मिलेगा ये बैच, तो याद रखना है ये बैच आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक हम जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। अगर आपको नहीं मिले तो इस नंबर पे आप जो है सेव करके व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे कि सर हमको एप्लीकेशन का लिंक भेज दीजिए, तो हम आपको इधर से लिंक भेज देंगे। ठीक है, कंप्लीट बैच है, इसमें आपको कुछ भी आगे जो है कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, हर चीज़ हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। हाथ में मोबाइल लेके आप घर बैठे कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, हर चीज़, कोई बुक हो चाहे कुछ भी हो, हम आपको PDF के तौर में वो सारा चीज़ उपलब्ध कराएंगे मोबाइल में ही।
ठीक है। ये लाइव क्लास मिलेगा, इसमें पीडीएफ नोट्स मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, 25 टेस्ट सीरीज का भी इसमें व्यवस्था किया गया है। हालांकि ये आपको अलग से परचेस करने वाला जो है आपको सीरीज है, टेस्ट सीरीज है, लेकिन आप लोगों को ये जो है इसमें फ्री में मिलेगा अभी फिलहाल के लिए, याद रखना है, ठीक है। तो आज ही अपना ये 249 में जो है अपना उड़ान बैच ले लेंगे। फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन का मतलब होता है एक तरीका से हर चीज का शुरू से जड़ तक पहुंचना, फिर उसका जो है थ्योरी पढ़ा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाना, ताकि आपको क्वेश्चन पता चले कि बन रहा है कि नहीं, ठीक है। ये सारा नोट्स भी आपको उपलब्ध करा रहे हैं, आपको A4 साइज में भी उपलब्ध करा देंगे, चाहे तो उसका प्रिंट आउट भी करा सकते हैं, ठीक है। तो देर नहीं करिए, कोई भी अगर एग्जाम की आप तैयारी करते हैं ना, शुरू से तैयारी करिए और शुरू से पहला दिन से तैयारी करिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अभी अभी ये बैच आपका शुरू हुआ है, उड़ान बैच फाउंडेशन बैच है, तो अपना ये बैच जो है परचेस कर लेंगे। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का है और यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है। कैसे लेना है, जैसे ही एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे अपना मोबाइल नंबर डाल के साइन अप कर लेंगे, फिर उसके बाद आप पेड कोर्स में जाएंगे तो उड़ान बैच आपको वहाँ पर दिखेगा। मात्र 249 रुपया 200 है, ये बैच अपना परचेस कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, कितने राज्य में जो है द्विसदनीय विधायिका है, तो टोटल जो हो जाएगा 6। तो मैंने आपको 6 राज्य भी आपको बता दिया था। आगे बढ़ते हैं। आंख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, आपके आंख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, सीधा क्वेश्चन है आप ही से, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो ये वास्तविक और उल्टा, आंसर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया, ये बताइए। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन मोसले के द्वारा किया गया, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। भारी जल का प्रयोग जो किया जाता है ये कहां पर किया जाता है, ये बताइए। तो भारी जल का प्रयोग जो खास करके होता है ये न्यूक्लियर रिएक्टर में, कहां पर, न्यूक्लियर रिएक्टर, यानी आंसर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। D2O क्या होता है, D2O इसका जो है यानी कि सूत्र होता है, ध्यान रखना, भारी जल का। अगला क्वेश्चन है, चींटी के काटने पर दर्द होने का कारण क्या है, कौन सा अम्ल उसमें पाया जाता है जिसके कारण दर्द होने लगता है, तो उसमें फॉर्मिक अम्ल होता है, ठीक है। आंसर जो है ए आपका राइट आंसर होगा, उसमें फॉर्मिक अम्ल होता है जिसके कारण आपको जो है दर्द होने लगता है, क्योंकि एक रसायन छोड़ती है तो दर्द होगा ही, ठीक है, जो कि प्रवेश करती है आपके त्वचा में। नेचुरल यहाँ पे है, नेचुरलिस हिस्टोरिका, नेचुरलिस्ट यहाँ पे हिस्टोरिका के लेखक कौन है, क्या होगा राइट आंसर, प्लिनी। आंसर क्या होगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। मोहनजोदड़ो किस नदी के जो है तट पर स्थित है, ये बताइए। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो ये सिंधु नदी दोस्तों ये आपका हो जाएगा आंसर, ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, सिंधु नदी दोस्तों, यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, सिल्वर क्या है, जर्मन सिल्वर जो बना होता है ये किसका बना होता है, जर्मन सिल्वर जो बना होता है ये कॉपर और जिंक का दोस्तों और निकेल का। जर्मन सिल्वर में सिल्वर लगा है लेकिन इसमें सिल्वर नहीं होता है, Cu + Zn और प्लस आपको क्या होता है, तो Ni होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, तो लार में जो पाए जाने वाला एंजाइम होता है दोस्तों वो होता है आपको लाइसोजाइम। आंसर क्या होगा, डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा, लाइसोजाइम, यहां से आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। लार में लाइसोजाइम आपको होता है जो कि स्टार्च को मल्टोज में बदल देता है और पाचन में यहां से सहायता प्रदान करते हैं। 13वां विश्व कप जो है क्रिकेट का आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ, ये बताइए। 13वां विश्व कप दोस्तों जो हुआ ये आपको दोस्तों पूछा जा रहा है, क्योंकि ये 2011 में आपको हुआ था। बोलेंगे सर इतना पुराना क्यों पूछ रहे हैं, या पूछा गया, ध्यान रखना इसलिए पूछा गया कि 50 ओवर का लास्ट टाइम हम लोग जो है वर्ल्ड कप जो जीते थे, अपना प्यारा भारत ने जीता था, ये 2011 में ही जीता था, ठीक है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये आपको भारत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हड्डी के बीच जो है रिक्त स्थानों को क्या होता है, हड्डी के बीच रिक्त स्थानों में क्या होता है ये बताइए। इसमें होता है बोन मेरो, आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो इसमें तो आपका ऑप्शन नहीं दिया है, तो क्या होगा, B.R. गवई, क्या हो जाएगा ये, B.R. गवई। हालांकि ये भी आपको चेंज होने वाला है, याद रखना है, ठीक है, बहुत ही कम समय बचा हुआ है इसका भी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, हालांकि मनोनीत भी हो गया है, शपथ नहीं लिया है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध किसके जो है शासनकाल में हुआ था, ये बताइए। क्या होगा राइट आंसर, ये आपका हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, आंसर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सामा चकेबा लोक नाट्य का संबंध किस राज्य से है, ये बताइए। तो सामा चकेबा छठ पूजा के बाद होता है, ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है मिथिलांचल का। आंसर क्या होगा, बिहार, ये अपना प्यारा बिहार में मनाया जाता है। आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि एक भाई बहन का ये त्योहार है,
किसका है, भाई बहन के प्यार का एक प्रतीक भी माना जाता है। कार्तिक महीना में ये आपका पूजा, ये आपका जो है लोक नाट्य होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य है जिसका संबंध किस राज्य से है, ये बताइए। तो मोहिनी अट्टम एक शास्त्रीय नृत्य जिसका संबंध केरल से है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या है, तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किसके कारण होती है, ये बताइए। तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा का रीजन है उत्तरी पूर्वी मानसून, ठीक है, मतलब लौटती मानसून इसको कहते हैं, क्योंकि भारत में जो जनरली वर्षा होता है हम लोग का एरिया में वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, और इसका जब खत्म हो जाता है तब होता है आपको साउथ साइड में, दक्षिण साइड में, खास करके तमिलनाडु में। आंसर क्या होगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना होता है 1948। आंसर ए आपका ये राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है कि गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ये बताइए। गौतम बुद्ध को ज्ञान की, इसका भी दोस्तों लॉजिक अलग अलग है। 4 जगह याद रखना, जन्म हुआ लुम्बिनी नेपाल में, मृत्यु हुआ कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, शिक्षा प्राप्त किया इन्होंने बोध गया में, ठीक है, ये सभी चीज़ों को याद रखेंगे। अगला यहाँ पे इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में, अपना बिहार में। आगे बढ़ते हैं, नीति आयोग के सीईओ कौन है, ठीक है, नीति आयोग के सीईओ वर्तमान में दोस्तों कौन है, ये बताना है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा वीवीआर सुब्रमण्यम। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। स्वर के साथ स्वर यानी कि जो विकार उत्पन्न होता है उसको दोस्तों क्या कहते हैं, तो इसे ही कहा जाता है, याद रखना है, स्वर संधि। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, ए आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन सा है। पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, क्या हो जाएगा, तो ये शुक्र ग्रह है। आंसर बी आपका राइट आंसर होगा। क्या है ये, शुक्र ग्रह, इसीलिए पृथ्वी का जुड़वा बहन या पृथ्वी का जो है मैंने कि बहन तो हो गया लेकिन जुड़वा ग्रह के नाम से जानते हैं। अगला यहाँ पे है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। ऑपरेशन फ्लड दोस्तों जो है ये है आपको दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसकी शुरुआत होता है ये ऑपरेशन फ्लड की 1970 में। चल अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है कि बिहार का राजकीय पुष्प जो है क्या है, क्या हो जाएगा, गेंदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। लोहे का शुद्धतम रूप जो है क्या होता है, तो लोहे का सबसे शुद्धतम रूप अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा पिटवा लोहा। आंसर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, ये बताइए। संविधान की प्रस्तावना में कुल कितनी बार संशोधन हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 बार। कितनी बार हो जाएगा, 1 बार, यानी आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 20वीं सदी में, क्या यहाँ पे है कि 20वीं सदी में बंगाल में अकाल कब पड़ा था, ये बताइए। 20वीं सदी में बंगाल में जो अकाल पड़ा था दोस्तों 1943 में। आंसर क्या होगा, तो ये डी आपका राइट आंसर होगा। 1943 आपको दोस्तों याद रखना है। आगे बढ़ते हैं कि अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है, क्या हो जाएगा ये, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता से की समाप्ति यानी कि छुआछूत जो जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिला में चाय की खेती की जाती है, ये बताइए। 83 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा किशनगंज से। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा। किशनगंज याद रखना, एक बहादुरगंज करके वहाँ पे एक जगह है किशनगंज में ही, वहीं पे आपको ये खास करके होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या है कि बिहार से पृथक होने पर झारखंड को कितना प्रतिशत हिस्सा मिला था, माने कि जमीन के मामला में कितना प्रतिशत जमीन लेकर के झारखंड एक अलग राज्य बना था बिहार से, याद रखना 43.35। आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, घाव भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है, ये बताइए। घाव भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है, 85 का ये राइट आंसर होगा, विटामिन सी। आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बिहार में उर्वरक कारखाना स्थित है कहाँ पर, तो बिहार में जो एकमात्र उर्वरक कारखाना है वो है बरौनी में। आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, बरौनी में दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। यह कारखाना का नाम है हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड, HURL, ठीक है। अगला है 2011 के जनगणना अनुसार बिहार की जनसंख्या में कौन सा स्थान है, तो जनसंख्या के मामला में 3रा स्थान होगा, क्योंकि पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र और तीसरे पे अपना प्यारा बिहार। आंसर क्या होगा, ये सी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों रिक्वेस्ट है आपसे, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि बेल आइकन भी दबा लेना सब्सक्राइब करके।
और लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को, और सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग का स्कोर कितना आ रहा है, कैसा तैयारी चल रहा है और कैसा लग रहा है क्लास। सभी लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। दिया यहाँ पे है दोस्तों कि वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है। तो यहाँ पे भी दोस्तों सत्ता पलट हो गया, अभी बीजेपी का सरकार है और वहाँ का जो मुख्यमंत्री है प्रेजेंट टाइम में ये हो जाएगा मोहन चरण मांझी। आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर होगा। और वहाँ पर भी नवीन पटनायक जो है 2000 से लेकर के दोस्तों ये 2024 तक जो है इन्होंने मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है, दिया है कि गद्यांश को पढ़ना है। ये गद्यांश वाला जो यहाँ पे एक सवाल है और बार बार बोलते हैं, ये पीडीएफ आप लोगों को मिल चुका है ऑलरेडी। आपके उड़ान बैच में फाइल में जाएंगे तो यूट्यूब क्लासेस में ये पीडीएफ दिया हुआ है प्रैक्टिस पेपर में। ठीक है, उसके बाद आपको जो है टेलीग्राम पे भी ये पीडीएफ दे दिए हैं। प्राइवेट वाला जो बैच लिए हैं उसको, उसके लिए अलग टेलीग्राम है तो उसको भी आपको ये मिल चुका है। तो आप लोग अच्छे से पीडीएफ में ये पैराग्राफ को जरूर पढ़ना, क्योंकि ये जो पढ़ेंगे गद्यांश जो पढ़ेंगे 100% इसके आधार पे सब क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। हम यहाँ पे जो है स्किप कर देते हैं, अच्छे से आप पढ़ने का कोशिश करिए। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए क्या है। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, गद्यांश के अनुसार बताना है कि भारत माता के सपूत किसे कहा गया है। तो भारत माता का सपूत जो है किसको कहा गया है, तो ये कहा गया है सभी धर्म के लोगों को। आंसर डी हो जाएगा। जब ये गद्यांश पढ़ेंगे तब ये आपको बनेगा। निम्नलिखित में से कौन जो है अपरिमेय नहीं है, ये बताइए कौन यहाँ पे अपरिमेय नहीं है। तो ये हो जाएगा, क्योंकि इसका पूरा वर्गमूल निकल रहा है 9 का 3 16 का 4। आगे बढ़ते हैं, एक आयत की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, परिधि 14 है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या करें, चौड़ाई से अधिक है। तो हम अगर b मान लेते हैं दोस्तों x, तो l कितना हो जाएगा, ये x + 1 हो जाएगा। परिधि दिया है तो लंबाई क्या होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x + 1, और ये जो 2 × था वो 2 इधर जाएगा तो क्या होगा, भागा में आ जाएगा, क्योंकि परिधि 14 दिया है। तो क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, है ना जी, 7 होगा। ये 2x बचा, 2x बराबर क्या हो जाएगा, 1 फिर इधर जाएगा, कितना बचेगा 6। ये जो है 2 से काटेंगे 3, x बराबर कितना होगा, ये 3 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दे, क्षेत्रफल मांग रहा है, तो ये जो b निकला चौड़ाई 3 निकला। अगर चौड़ाई 3 है तो 1 ज़्यादा है चौड़ाई से लंबाई, तो ये कितना हो जाएगा 4। तो 4 तिया 12 हो गया। तो 12 सेंटीमीटर ये आपका ये वर्ग सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, तो ये एरिया हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस सासा स्कॉल्ड एंड आस्क्ड हर टू गो अवे। 92 का राइट आंसर, तो ये होगा सी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। आंसर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या है, पीक आउट द नॉन फिनिट वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, दिया है दे लाइक्ड सीइंग और प्लेइंग टुगेदर। क्या होगा करेक्ट आंसर 93 का, तो ये सी हो जाएगा, सीइंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिस शब्द का प्रथम पद जो है प्रधान हो उस समास को क्या कहते हैं। तो उस समास को दोस्तों कहते हैं अवयवी भाव समास। आंसर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा, ये बताइए। तो ये हो जाएगा यशः प्लस धारा। आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर होगा, यशः प्लस धारा याद रखेंगे। अगला है 5, 15, 20 के एलसीएम और महत्व का अनुपात क्या होगा। इनका एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम आपको आराम से निकल जाएगा, फिर एचसीएफ निकाल लीजिएगा, दोनों का अनुपात निकाल लेना है। आंसर क्या होगा, ये 12:1 हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि कितने वर्ष में 2000 का जो है चक्रवृद्धि ब्याज 4% वार्षिक ब्याज की दर से इतना रुपया हो जाएगा। तो क्या करना है, p × 1 + r/100 आपका जो है t करके आप ये निकाल लेंगे। ठीक है, जबकि ये भी दिया है और ये आपको ये भी दिया है। ठीक है, तो इसमें ये जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, है ना। जिसको बनाएंगे आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा, 2 वर्ष। आगे बढ़ते हैं, क्या यहाँ पे, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विद द बेस्ट एक्सप्रेस। किसके लिए दिया है, बाय लीप एंड बॉन्ड्स। तो 98 का राइट आंसर ये ए हो जाएगा, ग्रोइंग जो है रैपिडली। आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, सी डैश डेली, सी डैश डेली अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वॉक्स डेली। ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक फिर से है, आई वॉज बॉर्न डैश जून 9, 1975। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, तो ये आपका जो होगा ये ऑन होगा, यहाँ पे बॉर्न ऑन होगा। आंसर सी हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपको क्लास नंबर 14 प्रीवियस ईयर का खान सर का जो बुक आया है उसका ये 14वां क्लास। देखे
इससे पहले 1 से लेकर 13 तक क्लास आपका करवा दिए हैं। जिसका भी छूट गया है प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके आप फटाफट उसका रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात, अगर दोस्तों आप जो है अगर बैच अभी तक नहीं लिए हैं तो अपना ये उड़ान बैच जो है आज ही परचेस कर लीजिएगा। ये उड़ान बैच समझिए कि आपको वर्दी दिलाने में 100% सहयोग करेगा और 100% सफलता यहाँ से मिलेगा। ठीक है, और याद रखना दोस्तों जो है अगर ना ये एप्लीकेशन पे क्लास चलता है, एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, इसका क्लास यूट्यूब पे नहीं आता है, एप्लीकेशन पे होता है। ठीक है, और एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको ऐप्स ना मिले तो इस नंबर को आप सेव कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे सेव कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके, और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, बोलिएगा सर हमको जो है एप्लीकेशन का लिंक भेज दीजिए, उड़ान बैच लेना है, तो आपको इधर से हम एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे, वहाँ से आप परचेस कर लेंगे। मात्र 249 रुपया दोस्तों इसका प्राइस है, जो कि 100% सफलता के लिए ये आपको है बैच। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, क्लास भी अच्छा लगा होगा। लाइक कर देना सभी लोग, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।